मकसद? ये घटना है 29 तारीख की। हमारी घर में हमारी भतीजी की मेहंदी रस्म चल रही थी। हम लोग की जानकारी हमारे से पहले हमारे भाई हुए राजेश शर्मा ये ने कहे कि भैया इस तरह की ज़मीन विवाद पे एक मुकदमा था जो बेल टूट गया था। हमने कानून तरह से बोले कि बाबू कानून को सम्मान करो, अगर बेल टूट गया तो जाके सभी आदमी बेल करा लीजिए। हम जो भी सदस्य का बेल टूटा था हम लोग ने कानून को सम्मान करते हुए सभी सदस्य को बेल कराकर सिलेंडर स्लिप बराबाओं को हाथ को दे दिया गया। उसके बाद में हम लोग निश्चित हो गए कि हमारी तरह की किसी तरह की नहीं है, कोर्ट ने हमको न्याय सिलेंडर कर दिए हैं, हम लोग कोई तरह की दिक्कत नहीं है। 29 तारीख को जब सिलेंडर स्लिप जमा करने के बाद में हमारी घर में हमारी भतीजी की शादी की मेहंदी रस्म चल रही थी। जो भी मर्द नाते थे हम लोग शादी समारोह में लगे हुए थे। उस दरमियान में हमारे घर में कोई मर्द नाते नहीं था। एक छोटे भाई थे, अपनी काम करके आए, मजदूर किसान है, सेटिंग के काम करते थे, थके मरे थे, सोए हुए थे। उस समय में मान लीजिए थाना प्रभारी कुशेश्वर स्थान आके दरवाजा पे लात मार के और रुका था कि मैं थाना से आया हूँ, हम लोग घर नहीं खोलते, तब वो घर का दरवाजा तोड़ता चाहे कुछ करता। हम लोग आतंकबाजी नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं, कहीं पर चर्चा करा सकते हैं कि शर्मा परिवार एक सुधर परिवार है, सम्मानित परिवार है। किसी से आज तक लड़ाई ना, किसी से झगड़ा नहीं, ना किसी से डकैती नहीं। आतंकवादी की तरह लगता था कि शराब की नशा में हम लोग जैसे सुबह आए, लगता है कि शराब की नशा में जैसे लात मार रहा है, दरवाजा तोड़ रहा है। इस तरह से हम लोग पर कोई देशद्रोही का मुकदमा है। सरकार ने आप लोग की माँ बन, हमने माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे, गृह मंत्रालय है, माननीय डीजीपी साहब से आग्रह करना चाहूँगा, माननीय एसपी साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग की गरीब की न्याय अगर आप नहीं दीजिएगा तो कौन देगा। हमारी माँ बहन की साथ प्रतिष्ठा की हनन हुआ है, इस प्रतिष्ठा के हनन की लाज बचाने वाली गरीब को कौन होगा। हम तो डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय सम्राट चौधरी जी से कि जब तक एनडीए की सरकार बनते हैं, हम लोग शर्मा परिवार से आते हैं, शर्मा परिवार सब भी एनडीए को वोट करते आया है। अब आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय में हम लोग की दलित परिवार और शोषित परिवार के साथ, अत्यंत पिछड़ा के साथ, शर्मा परिवार के साथ अगर गरीब के साथ इस तरह की अन्याय होता है तो आप देखिए, हम न्याय मांगते हैं सम्राट चौधरी जी से, डीजीपी साहब के साथ। हमारी माँ बहन की प्रतिष्ठा के साथ एक गरीब माँ बहन की प्रतिष्ठा की हनन किया है, इससे बड़ी हनन किया क्या होगा। प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा। अगर नहीं न्याय देगा हम लोग सब शर्मा परिवार प्रखंड से लेकर दरभंगा तक एसपी को भेजने का काम करेगा, आंदोलन करेगा। क्या नाम हुआ? रामानंद शर्मा, घर पहचारा। कुशेश्वर स्थान में बेल करवाने वाले के घर पुलिस पहुंची, गेट तोड़ने और दुर्व्यवहार का आरोप, थाना अध्यक्ष ने किया खंडन। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के पहचारा गांव में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के अनुसार 29 नवंबर को पुलिस राजेश शर्मा के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, जबकि वे पहले ही न्यायालय में बेल करवा चुके थे। राजेश शर्मा उसके भाई का आरोप है कि जमीनी विवाद से जुड़े मामले में उनकी बेल टूट गई थी, लेकिन उन्होंने 7 नवंबर को ही अदालत से पुनः बेल करा ली और उसकी सरेंडर स्लिप 8 नवंबर को दरोगा को सौंप दी थी। इसके बावजूद 29 नवंबर को पुलिस उनके घर पहुंची और परिजन के अनुसार गेट में धक्का मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि सरेंडर स्लिप दोबारा दिखाने पर पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज करते वापस लौट गया। इस घटना से परेशान राजेश शर्मा और उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने एनडीए को वोट दिया, फिर भी पुलिस द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने से आहत हैं। परिजन ने गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए रो-रो कर अपना दर्द साझा किया। उधर मामले पर पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस और पीड़ित पक्ष के दावों पर अब उच्चाधिकारियों की जांच संभावित मानी जा रही है। न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। 12 बजे रात के पुलिस वाला सब मेन गेट के तोड़ दिलके। क्या तारीख के? 29 तारीख के। 29 तारीख के वहाँ हरदी रोशन रहे हमरा पोती के, ओहि में गेल रहिए हम सब। वहाँ से एलिए तनिए 10 मिनट पड़ला भले आकि ओने से अले आबा से गेट में धक्का मारत अंदर बैस गए, गेट खुल गए, अंदर गए। अंदर के बाद वो गेट में मारे लगले लाइट, वो में दोनों गेट में लाइट सब डरिया मारे लगले, 1 दर्जन रहे। जब मारे लगले तब हम गेट खोल लिए तो देखे छे तो सब जमजम करते रहे दरवाजा पर।
तब कहलिए कि जे हमर मरद थरथराए लागलखिन। तब हम कहलिए कि जे अहाँ कौन चीज कहते निकलिए भस्मी वाला निकालिए मरद को निकालिए कपड़ा पहना कर निकालिए। हम कहलिए कपड़ा पहना कर निकालबै से कौन केस में जेते हमर मरद केस छिए कैसे बेल टूटी। हम कहलिए बेल टूटी तारीख क्या कहती है क्या कहिए बेल करे सब आयल छिए तो तब कोना जेते पकड़ा किया कहै सिलेंडर स्लिप देखाइए। तब सिलेंडर स्लिप हमर बचवा निकालि के देलकै। तब जाके देख लेलकै आ कहलकै सर अहाँ कहलिए अहाँके हाथके देलहुँ अहाँ केना बिसरि गेलिए। तब कहै छै अरे भोजपुरी वाला मधरा चोद तुम ऐसी कैसी बोलती है और बताइए किसका किसका नाम है। तो कहलकै कि हम ठिका नहीं लेने छी किसका किसका नाम छै हम सब तो बेल करेने छी। तब अंगना से सब निकल की नाम भेल अपना फूलदेव गेट लागल रहे आई गेट लागल रहने से लाइट मौका मारे लागले देखे छी सब झाड़ उड़ के दबान चाह के देलकै एते दूर दबान चाह गेले। तब जब ई खूब लाइट मार लगे तब ई गेट खुल के चल गेले अंदर सब पलस्तर धरले आ तब मार लगे लाइट तब ई खुल गेले गेट तब अंदर गेले कुंडी रही थी मारे जकबेल के लिए पर्दा ई उठ गेले आई गेट तब खुल गेले इहो में लाइट मार लगे दू चार मिनट तक इहो सीधा हटेबे हटा दे पर्दा समेत बोल हां होगा तो इंग्लिश देखाबे ठीक है चौकाठो टूटल छै रंग लागल छै तेने देखा यही चौकट टूटले मार लगे लाइट धाय 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 धाय। हां तो जे टूटले सब देखाओ हमरा सीमेंट झरल छै चौकाठ हिला दिया कहां से मारो लागले हिया देखै छै चौकट टूटले लियो ई चौकट देखै छै टूटले और कुछ संतु हां लिया ना और कहीं नहीं चल आपके साथ की बार है दो घर में रात में 29 तारीख के 12 बजे रात में आकर के मेरा गेट तोड़ दिया सर। कौन आया था कौन आया था 12 बाबू थे क्यों आया आप क्या कहें बोला बेल टूटी का केस है उसमें हम बेल करवाए थे 7 तारीख को 8 तारीख के सिलेंडर सिर्फ 12 बाबू का हाथ में दे दिए। उसके बाद 29 तारीख को आकर के ये हालत किया हम लोग। उसके बावजूद आकर फिर क्या किया आपको मान मर्यादा पर ठेस पहुंचाया। हमको तो गाली उली देने लगे तो हम डर से नहीं कुछ बोल सके। उसके बाद चले गए दरवाज़ा तोड़ दिया मेरा गोसाई घर का चौकट भी तोड़ दिया ये मेन गेट का दीवार भी करेक्ट करवा दिया। फिर क्या किए आप लोग एसपी साहब को एक स्पीड पोस्ट आवेदन किए उसके बाद आई साहब से मोबाइल द्वारा आवेदन किए। केस किसके ऊपर था केस हम लोग अदालत है तो जमीन वाला केस था उसमें 10 मुदालत। अच्छा क्या नाम हुआ आपका राजेश शर्मा घर बचारा मुझे एक सम्मानित परिवार है और हम अति बड़ा परिवार चाहते हैं और धक्का मारत पुलिस दरोगा कते जोर से धक्का मारत रहे जे पल्ला टूट गले पल्ला टूट गले है तते जोर से धक्का मारत रहे गाड़ पारत रहे तब निकल गेलिए बाहर। तब एलिए बाहर निकल के तब कहलिए के छिए तो हम दरोगा हम पुलिस से कह देखिए यो टूटल छै संसद धक्का मारत रहे लाठी ले के यो गेट में मारने से यो टूटल छै पूरा लाठियो धैने रहे एत तो मोट के लाठी धैने रहे 1 दर्जन रहे। किया पुलिस एले पुलिस अले हमरा दियर पर पुलिस में कहाँ है कहले बेल करा पहले से आ तो नहीं बेल नहीं कराया हम कहलिए बेल करा गेल कागज दिखाई तब कागज लेके अब निकल के बाहर आए तब देखलकै तब जाके तो ठार भए के सब जम करे गेट आर तोड़ ताड़ के गायर आर काट हुआ था इनके यहाँ देखिए ये 29 तारीख के करीब 12 बजे रात का मामला है। हम लोग भी गांव में नहीं थे, गांव से बाहर वेस्ट बंगाल में एक शादी को अटेंड करने के लिए गए थे। 30 तारीख को हम यहाँ आए तो हमारे ग्रामीणों के साथ जो पुलिसिया प्रशासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया
वो लोग आए, सभी दिखाए कि देखिए विनोद जी ये करके, जैसे हम लोग को जिस बेल का मामला था वो तो हम लोग बेल करा भी लिए हैं, और बेल जो है वो 7 नवंबर को ही करा लिया गया था। उसके बाद 8 तारीख को जाके थाना पे सुपुर्द भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आकर 29 तारीख के रात में गेट और दरवाजा पर लात मारना, गाली गलौज करना, ये एक जो ब्यूरोक्रेसी का उदाहरण जो हम लोग कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी का राज है, अफसरशाही राज है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी जाता है, क्योंकि ये हमारा आदेश नहीं था। उस आदमी को आज़ाद करना किसी थाने की बात थी, थाने का मामला भी नहीं था, ऑलरेडी कोर्ट में मामला था। तो वो कोर्ट उनको ऑर्डर जब दे दिया है तो उसके बाद आप थाना प्रभारी होने के नाते या कोई अन्य पदाधिकारी होने नाते उस आदमी को पकड़ने वाले, उस आदमी को गाली गलौज करने वाले आप कौन होते हैं? आपको ये हक अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ने आए। जब आतंकवादी को पकड़ने का टाइम रहता है, जब देशद्रोह का पकड़ने का टाइम रहता है, तब तो वो लोग भाग जाते हैं। उनको तो कोई पूछने, कोई बड़ा पूंजीपति का पकड़ने का टाइम रहता है तब तो आप पकड़ नहीं पाते। ये सारा पुलिस या पावर, ये सारा खौफ आप गरीबों पे ही क्यों निकालते हैं? बस मेरा इतना सा सवाल है ये कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसके बाद मान के चलिए थाना प्रभारी से मिस्टेक हुआ, तो रिकॉर्ड रखने में कहीं ना कहीं थाना प्रभारी सक्षम नहीं है, क्योंकि विगत 1 महीना पहले जब इनको दे दिया गया था, रिकॉर्ड आपके थाना में मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद न्यायालय से भी आपका कहीं ना कहीं आता ही होगा सूचना कि इस आदमी को बेल हो चुका है, या इस आदमी को अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है तो वो जानकारी आता है। आप उसके बाद भी अगर लोगों को पकड़ेंगे, गाली देंगे, शादी विवाह के माहौल में के समय में आप उसका मानहानि करेंगे, तो फिर आवाज़ तो उठेगी ही ना। किनके घर में किया था? ये राजेश शर्मा जी हैं, उन्हीं के घर में और उन्हीं के परिवार वालों के यहाँ आकर इस तरह का दुर्व्यवहार 29 तारीख की रात में हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हो, फिर वो कहाँ आवेदन दिए हैं? उनका एक आवेदन एसएसपी साहब के पास गए हैं, उसके बाद डीएसपी साहब के पास गए हैं और डीआईजी साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है।